अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये आप करते भी हैं, लेकिन जिन दोस्तों ने नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें, क्योंकि हमें भी आपसे सीखने का बड़ा शौक है और हम आपसे बहुत सीखते भी हैं। हरीपुर जो ज़िमनी इलेक्शन में अभी तक पीटीआई के ज़हन से नहीं निकला। सुहेल अफरीदी जो हैं वो शिकस्त के बायस रात को शायद सो भी नहीं पाते। इसको लग रहा है कि मेरी धमकी भी काम नहीं आई और जो ज़िली इंतज़ामिया को दी थी, हमारे लिए धांधली क्यों नहीं की? हमारे हक में इलेक्शन को तब्दील क्यों नहीं किया? और जिस तरह 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वन पार्टी बनाकर जिताया गया था, हरीपुर इलेक्शन में ऐसा क्यों नहीं किया गया? और इंतज़ामिया भी अपनी थी, मुलाज़मीन वो तो मुलाज़िम समझते हैं ना पीटीआई वाले हुकूमत नूं। हुकूमत के हर फ़र्द को, सरकारी मुलाज़िम को वो अपना मुलाज़िम समझते हैं कि उनका वो जो हुक्म करेंगे उसको बजा लाना उनका। देखें ना, वो गंडापुर साहब जो है पूरी की पूरी मशीनरी लेके आया करते थे इस्लामाबाद चढ़ाई करने के लिए। वो जितनी सरकारी मशीनरी थी, सरकारी मुलाज़िम थे, सब साथ लेके आया करते थे, क्योंकि वो सरकार के मुलाज़िम नहीं थे बल्कि पीटीआई के मुलाज़िम थे। और अब वही रवैया जो है सुहेल अफरीदी साहब करने जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने इस शिकस्त का बदला ज़िली इंतज़ामिया से लेने का ऐलान कर दिया। ज़िला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने एनए 18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात की मुबीना बेज़ाब्तियों पर बाज़ाब्ता इंक्वायरी का फैसला किया है। तर्जमान शफी जान के मुताबिक वज़ीर-ए-आला ने पार्टी को मुकम्मल इख्तियार दिया है, वो इंतखाबी अमले को हर सतह पर जायज़ा ले। शफी जान ने कहा कि क्लास 4 अमले से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक तमाम मुतलका अफराद की इंक्वायरी की जाएगी। किसी एहलकार या अफसर के मुलव्वस होने की सूरत में सख्त तदीबी कार्रवाई होगी। तर्जमान ने वाज़िया किया कि हुकूमत को यकीन है कि सूबाई महकमों के मुलाज़मीन में धांधली में शामिल नहीं, लेकिन शफ़ायत को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह खंगाला जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन में मुबीना धांधली के मामले पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भी भिजवाया जा रहा है और प्राइज़िंग जो ऑफिस हैं, ऑफिसरान हैं, इनके बयानात और बयान हल्फी भी लिए जा रहे हैं ताकि हकायक जो है वो अवाम के सामने रखे जाएँ। अंदाज़ा करें कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं और सरकारी मुलाज़िम के साथ क्या सलूक कर सकते हैं। अब मुझे ज़रा ये बताएँ कि अगले इलेक्शन में या कोई भी अगला इलेक्शन होगा, तो कौन-सा वो मुलाज़िम होगा जो इलेक्शन पर ड्यूटी देगा? जो इलेक्शन जीतने के बाद कि जो पार्टी हार जाएगी इलेक्शन, वो उनसे बदला लेने के लिए, वो उनको खज्जल खराब करने के लिए सब कुछ करना शुरू कर देगी। ये ऐसा ही होगा ना फिर। तो अगर ऐसा होने जा रहा है या ऐसा कर रहे हैं केपीके वाले, तो अगले किसी भी इलेक्शन में कोई भी सरकारी मुलाज़िम ड्यूटी क्यों देगा? चाहे वो अ, ऊपर वाले अफ़सर हों या नीचे वाले अफ़सर, वो तो यही कहेंगे कि यार दफ़ा करो परा, सानू किहड़ी लोड़ है। मतलब जेड़े जित जाणगे ਉਹ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ जाणगे साढ़े वारिस नहीं होंगे, ਜਿਹੜੇ हार जाणगे वो मतलब हमारे पीछे पड़ जाएँगे। मेरे ख़्याल में ये रवैया कोई मुनासिब रवैया नहीं है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जो वो भी आ गया। कौमी असम्बली के हल्का एन-ए 18 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ाहती बयान जारी किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि बाज़ अनासर एन-ए 118 के ज़िमनी इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इल्ज़ामात में एन-ए 18 हरीपुर में डीआरओ और आरओ की तैनाती को साज़िश करार देना भी उन वो मतलब कह रहे हैं कि ये जो दोनों अफ़सर लगे हैं कि ये साज़िश के तहत लगाए गए हैं। अलामिया में कहा गया है कि ये दावे हकायक सरासर मुनाफी हैं। आम इंतखाबात में अमले की कमी के बायस आरओ आरडीए की तैनाती मुमकिन नहीं होती, ताहम ज़िमनी इंतखाबात में ज़रूरत के तहत ऐसा किया जाता है। ज़िमनी इंतखाबात में इसी एरिया में तैनात इलेक्शन कमीशन अफसरान को डीआरओ और आरओ मुकर्रर किया गया। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये कमीशन का मुकम्मल तौर पर कानूनी इख्तियार है। अब उसमें भी वो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये समझाने की कोशिश किनको कर रहे हैं? जिन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि जे तो इलेक्शन जीत गए हम लोग, तो हुए हैं शफ़ाफ़ इलेक्शन, और अगर इलेक्शन गए हम हार, चाहे वो 2013 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2018 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2024 का इलेक्शन हो, जहाँ-जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती है, वो कानून की हुक्मरानी हुई है, वहाँ पर लोगों ने बाहर निकल के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट डाला है। और जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हारी है, वहाँ पर धांधली हुई है, वहाँ पर 35 पंक्चर लगे हैं, वहाँ पर को 40 47 45 पता नहीं क्या-क्या करके जो है वो वहाँ पर इल्ज़ामात लगे हैं। तो ऐसे लोगों को समझाना तो मेरे ख़्याल में नामुमकिन सा काम है। एक और खबर आई है कि सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन वाले केस में नाअहल होकर डी सीट हो जाएँगे। ये भी एक खबर है जो चल रही है कि अगर वो ज़्यादा मतलब कि फ़नकारियाँ करेंगे तो फिर हो सकता है कि वो डी सीट हो जाएँ और फिर वो वज़ीला रहने के काबिल ना हो। जिस तरह उमर अयूब डी सीट हुआ और वो नाअहल हो गया, इसी तरह हो सकता है कि ये जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, वो भी कुर्बानी के बकरे बन जाएँ। सुहेल अफरीदी पर हरीपुर इलेक्शन में इंतज़ामिया को जलसे में धमकियाँ देने का केस है और इसमें नाअहली हो सकती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, उसने दी हैं, ठोक बजा के दी हैं और वो
मतलब अभी भी कौन सा उससे पंजाबी के अंदर केड़ा मुड़ गया है, वो तो अभी भी लगा हुआ है, वो तो अभी भी धमकियां दे रहा है। खैर मुमकिन है कुछ अरसा बाद केस चलने के सुहेल अफरीदी नाअहल होकर घर चला जाए, क्योंकि अगर सजा हुई, सजा चाहे 1 मिनट की क्यों ना, नहली तो होती है, नहली तो बनती है। और अगर ऐसा होता है तो सुहेल अफरीदी साहब टाटा बाय बाय, अल्लाह दे हवाले। हाँ जी, तुसी मतलब के ऐसे काबल ही साजे। देखिए ना आपके जब वो कमीने अरूज पाते हैं, वो बाबा जानी फरमाया करते थे, जब कमीने अरूज पाते हैं, तो ये जो कमीने हैं ना, ये जो अरूज पाने के बाद मतलब के देखिए, ये सरकारी मुलाज़मीन जो है ना, ये जो जिस 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 सूबे के आप वज़ीर आला हैं, वो अगर देखा जाए तो वो आपकी हुकूमत के वर्कर हैं, आपकी हुकूमत में सरकारी मुलाज़मीन काम कर रहे हैं। वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उन्हीं को धमकियाँ लगा रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने हमें यहाँ पे इलेक्शन ना जितवाया और यहाँ पे हमारा जो मुखालिफ है वो जीत गया, तो तुम लोग सुबह का सूरज नहीं देखोगे, और अगर दिन होगा तो रात नहीं देखोगे। इसका क्या मतलब है? ये धमकी लगाने का मकसद क्या? और अगर ऐसा किया तो फिर अब वो भुगतेंगे। इधर पीटीआई जो इमरान खान से मुलाकातें ना कराने के हवाले से बयानियां बनाती है, प्रोपेगेंडा करती है, वो सब झूठ निकला है। ये खुद ही नहीं चाहते कि खान बाहर आए या फिर इससे मुलाकातें हों, क्योंकि इमरान खान हर मुलाकात में जहरीला ट्वीट करा देता है, जिसके बाद सारी पार्टी लीडरशिप मुश्किल में आ जाती है, क्योंकि इसका कोई बोझ नहीं उठा सकता। अच्छा, ये भी एक खबर है, अब इसको एक आप ज़ाहिर है जब आपको कहीं न कहीं से कुछ कानों में एक जगह से चीज़ पड़ती है तो आप इतना ख़्याल नहीं करते, फिर 2 फिर 3, ये कुछ 3-4 जगह से मुख्तलिफ लोगों से जब बात हो रही थी ना, तो उन्होंने ये एक ही बात रिपीट की कि इमरान खान साहब जो हैं, ये जिस किस्म का ज़हरीला बयानिया देते हैं और वो बाहर आते हैं और फिर वो ट्विटर हैंडल चलता है, वो पार्टी खुद भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने भी इसकी तस्दीक की है कि इमरान नियाज़ी की मुलाकातों पर पाबंदी पीटीआई की सीनियर क़यादत की रज़ामंदी से लगाई गई है। ये लोग कहते हैं कि इमरान खान की तरफ से कोई सख्त इत्तेजाज या किसी किस्म की काल से बेहतर है पाबंदी लगी रहे। इनमें से एक आशिक़े इमरान। अच्छा, ये बात भी उमर चीमा साहब ने अपने व्लॉग में भी कही है और अपने ट्वीट में भी कही है कि एक ऐसा आशिक़े इमरान है जो कहता है कि अब भी आप पाबंदी लगा कर रखें, बस मुझे शोर मचाने का राइट दें, हक दें, मुझे ड्रामा करने दें। मैं अडयाला के बाहर ड्रामा करूँ, मैं हाई कोर्ट के बाहर ड्रामा करूँ, मैं आईएसएफ वालों के सामने ड्रामा करूँ, मैं जो मर्ज़ी कहता रहूँ। आपने उस पे कान नहीं धरने। आप और मैं हॉटलाइन पर अवेलेबल है, आपस में बात कर लेंगे, लेकिन इमरान खान से ना मिलने देना, क्योंकि आपने अगर मुझे इमरान खान से मिलने दिया, तो इमरान खान ने मुझसे वही कहना है जो उसने 26 नवंबर को बुशरा बीबी को कहा था। और अगर बुशरा बीबी वाला मुझे करना पड़ा, अगर मैं करूँगा, तो फिर मुल्क के लिए मसाइल हैं, इस्लामाबाद के लिए मसाइल हैं, मरकज़ के लिए मसाइल हैं, हुकूमत के लिए मसाइल हैं, अदारों के लिए मसाइल हैं, और अगर मैं नहीं करूँगा, तो मेरी वज़ारत आला चली जाएगी। तो इसमें जो बेहतरी है, इसमें जो ठीक है, वो ये है कि अब आप जो है ये मुलाकात ही ना करवाएं। वो आशिक सुहेल अफरीदी है, और इसके अलावा कौन हो सकता है जो इश्के इमरान में मरना तो चाहता है, लेकिन इमरान खान से मिलना नहीं चाहता, क्योंकि जो फिर इमरान खान ऑर्डर देगा, उन ऑर्डरों को बरोए कार लाना, उन ऑर्डरों को मान लेना, उन ऑर्डरां ते अमल करना, वो सुहेल अफरीदी साहब के लिए दोनों तरफ से नहीं अच्छा होगा। कहा करते थे ना कि गंडापुर साहब जो है वो भी इसी इसी कश्ती, इसी नाव के मुसाफिर हैं, और अब सुहेल अफरीदी भी। देखिए, एंड ऑफ डे पे जहीं कहीं पे भी चले जाएँ, कुछ भी कर लें, अंदर का पाकिस्तानी ही रहेगा, सिवाय इमरान खान नियाज़ी के। इमरान खान की बहनों के हवाले से अपडेट ये है कि हलीमा खान को खतरा है कि हसन नियाज़ी की वालदा या खानदान पार्टी की वारिस ना बन जाए। इसने नौरीन खान के साथ दुश्मनी की और उसे भारतीय चैनल पर भेज दिया। वो ये जानती थी कि नौरीन नियाज़ी बहुत सख्त बोलती है। अब नौरीन नियाज़ी का भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू पीटीवाई ऑफिशियल अपने पेज पर लगा रही हैं। मतलब कि जो हमारी बहन है जी नौरीन नियाज़ी, और हलीमा खान भी बहन है जी, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगियाँ सेहत दे। ये बहन और भाई का जो रिश्ता है ना, ये मेरे लिए बड़ा ही जिसे कहते हैं ना कि काबिल एहतराम रिश्ता है। और मैंने मैं इस पे बल्कि मैं तो ये जो, चाहे वो शरीफ बरादरान हों, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हों, कोई भी हो, ख़वातीन जो है ना वो हमारी बहनें हैं, और उनके साथ किसी जगह पे कोई ज़्यादती होती है तो ये ज़्यादती है, लेकिन थोड़ा-सा बहनों को भी ख़्याल करना चाहिए। नूरीन खान साहिबा जो हैं वो हमारे लिए बड़ी ही मुक़द्दम है, बड़ी मोहतरम है, अल्लाह पाक उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। उनकी तकलीफ़ एक बेटा होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि उनकी तकलीफ़ जो है वो बड़ी सख्त तकलीफ़ है। लेकिन भारतीय चैनल पे जाकर बैठना और इतनी सख्त बातें करना, और ये खुद अलीमा खान साहिबा तो नहीं गई हैं, लेकिन बहन को वहाँ पर भेज दिया है। ये ज़रा सोचने वाला है। और फिर उसके बाद आप चीज़ एक देखें कि अलीमा खान साहिबा ने भी एक इंटरव्यू दिया है, जो कि अरब डिजिटल मीडिया है, उसको एक इंटरव्यू दिया है, शायद इंडिपेंडेंट या कुछ इस किस्म का नाम है। वो पूरे का पूरा जो इंटरव्यू है, वो पूरे का पूरा पीटीआई ऑफिशियल अपने पेजों पर लगा रहे हैं। धड़ाधड़ लगा रहे हैं। पूरे का पूरा आप पीटीआई ऑफिशियल पे चले जाएँ, आपको अलीमा खान साहब का पूरा इंटरव्यू, वो जो एक अरबी चैनल के साथ है, वो पूरे का पूरा
चैनल पे काट-काट के लगाया हुआ है। लेकिन मेरी जो दूसरी बहन नौरीन है, उनका जो इंडिया को दिए हुए इंटरव्यू हैं, वो आपको पीटीआई के किसी सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आएँगे। हाँ, सोशल मीडिया पे नज़र आएँगे, लेकिन वो जो पीटीआई का ऑफ़िशियल है, पीटीआई ऑफ़िशियल जो ब्लू टिक है, उस पे आपको एक भी क्लिप नज़र नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ज़ाहिर है, सारा दिन हम ये करते हैं, तो इतना तो हम भी देखते हैं कि यार, ये क्या हो रहा है? 2 ही बहनें हैं और अलीमा खान साहबा जो हैं, वो खुद एक बड़े क्लीन चैनल पर बैठ के जो गुफ्तगू कर रही हैं, उस गुफ्तगू के बारे में हम कुछ नहीं कर रहे। वो बहन है, उनके दर्द है अंदर, उनके अंदर तकलीफ है, उनके भाई को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उनका जो भी है वो जायज़ है। मैं उसको नाजायज़ किसी जगह पे करार देता ही नहीं हूँ। हुकूमत को भी चाहिए कि कम से कम कुछ नहीं तो फैमिली के एक मेंबर को, जो आधा घंटे का टाइम है, वो मिलवाना चाहिए। आप किसी फैमिली मेंबर को मिलवा दें, आप उनके किसी बच्चे को मिलवा दें, किसी उनकी बहन को मिलवा दें, कज़न को मिलवा दें, किसी को मिला दें। अलीमा खान को नहीं मिलवाना, कोई बात नहीं है। और फिर जब वहाँ पे आप मिलवा रहे हैं, उनकी जो मुलाकात करवा रहे हैं, वहाँ पे पाबंदी लगाएँ, उनको कहें कि यार, ये बाहर जाके ये सब कुछ बातें ना करें, वरना अगली दफ़ा फिर मतलब आपसे मुलाकात करवाने में हमारे लिए मुश्किल होगी। तो ये काम करना चाहिए, ये मुलाकातें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जेल मैनुअल के मुताबिक आधा घंटा टाइम है, वो देना चाहिए, ज़्यादा ना दें आप। जब देने पे आते हैं तो आप 50-50 बंदे मिला देते हैं, जब नहीं मिलाते तो एक भी नहीं मिलाते। बट ये वाला जो डिफरेंट है, मैंने कहा ज़रा मैं आपको इस एंगल से बताऊँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अलीमा खान साहिबा जो है, वो पता है उनके बेटा पकड़ा गया था, वो एक लंबी कहानी है। बहनें हमारी जी, अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द ख़त्म करने का मतलब करना चाहता है या कर रहा है या करेगा। इसहाक डार के मुताबिक कतर की वज़ारत-ए-ख़ारिजा को पता चल गया था पिछले दिनों, जब हम अफ़गानिस्तान के साथ हालत जंग में थे, कि हम अफ़गानिस्तान पर एक पूरा हमला करना चाहते हैं। हमारी एक पूरी तैयारी है। हम अफ़गानिस्तान में जितने भी टीटीपी के, जितने भी दहशतगर्दों के, जितना भी फितना अल ख़वारिज के अड्डे हैं, हम उनको खींचने जा रहे हैं, हम उनको तबाह-ओ-बर्बाद करने जा रहे हैं। हमारा पूरा प्लान था, हम पूरी तैयारी करके बैठे थे। हिंदुस्तान से भी ज़्यादा इनको जो है वो मतलब कि जो टीका है वो लगने वाला था। तो फिर कतर जो है वो दरमियान में आया। कतर ने कहा कि खुदारा आप ऐसा ना करें। एक और मुस्लिम 2 ममालिक जो हैं, इनकी दुश्मनी जो है वो इस नहज पे ना ले जाएँ कि वहाँ पर आप हमला करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ाहिर है होंगे तो दहशतगर्द, फिर प्रोपेगेंडा किया जाएगा, ये सारी चीज़ें की जाए, तो हमें आप सालसी का मौका दें। हम अफ़गानियों से बात करते हैं, हम तालिबान से बात करते हैं। ज़ाहिर है अफ़गानी भी बेचारे क्या करें, वो खुद, मैं तो खुद उनके लिए मेरा दिल जो है वो बड़ा तड़पता है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद होने के मामले में जो आम अफ़गानी है, वो कितनी दुःख में, तकलीफ़ में होगा। वो खाने-पानी की चीज़ों से लेकर वो आटा, घी, चीनी और ये तमाम चीज़ों में कितना मतलब कि वो कितना उसको अ, तकलीफ उठानी पड़ रही होगी इस जंग की वजह से, लेकिन असल प्रॉब्लम तो तालिबान है। तो ख़ैर उन्होंने जो वादा किया कि तालिबान से बात करेंगे, फिर उसके बाद वो जो उनके हेड हैं तालिबान के मुल्ला साहब, उन्होंने कहा जी कि हमने 2-250 जो है वो फित्ना अल-ख़वारिज पकड़ लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये नहीं है कि आप 200-250 पकड़ें। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि आपकी सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। लेकिन अब ये सिर्फ़ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, चाइनीज़ जो है वो जो इनके नेबर मुल्क ताजिकिस्तान में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ताजिकिस्तान में अब मिस कर रहा हूँ वो, क्योंकि ये मुल्क भी सारे नाम भी एक ही जैसे हैं, तो सम टाइम बंदा मिस कर जाता है। वहाँ पर जो चाइनीज़ को इन तालिबान दहशतगर्दों की तरफ से मारा गया है, वहाँ पर चाइना भी और वो जो ताजिकिस्तान है, वो भी इन पे तपा हुआ है। तो ये सिर्फ़ ये कह देना कि पाकिस्तान के साथ इनके मसाइल हैं, नहीं, ये दहशतगर्दों की अलामत है तालिबान जो है। ये जहाँ भी जाएँगे, यही कुछ करेंगे। जी, एक और खबर जो कि अच्छी खबर है, ट्राइसिल का जो फाइनल है वो पाकिस्तान ने जीता है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मरियम नवाज़ साहिबा ने टीम को ये कप जीतने पर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी है कि पाकिस्तान में ऐसी खुशियाँ जो हैं वो हर गुज़रते दिन के साथ हैं। और मरियम नवाज़ साहिबा जब मुबारकबाद दे रही हैं, तो ज़ाहिर है ये पंजाब में ही सारी क्रिकेट खेली जा रही है और ज़िम्मेदारी हुकूमत पंजाब की है। तो बड़ी खुशी होती है जब अमन-ओ-अमान से पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस, पंजाब के तमाम अदारे ये कब करवाते हैं और सारा कुछ अमन-ओ-अमान के साथ खत्म होता है। तो ये भी मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत की तरफ से, मरियम नवाज़ की तरफ से एक खुशी का इज़हार इसलिए भी करना बनता है कि उनके सूबे में ये सब कुछ हो रहा है और उनके सूबे में अमन-ओ-अमान है, उनके सूबे में क्रिकेट जो है वो चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहसिन नकवी साहब को ये कामयाब क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने पर, जीतने पर भी मुबारकबाद दी और इसको कामयाब करवाने पर भी मुबारकबाद दी। पाकिस्तान क्रिकेट कैसे आगे जा रही है, अमन और सुकून पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इस वक़्त जो है वो जाना-पहचाना जा रहा है। साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर हैं, नाम उनका मैं डोमिनी समथिंग, या मैं भूल रहा हूँ या मिस कर गया हूँ। वो जो है 14 साल से आईपीएल के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, 14 साल से आईपीएल के साथ खेल रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा जी कि मैं आईपीएल की तरफ नहीं जा रहा, इस दफ़ा मैं पीएसएल के 11वें एडिशन में जा रहा हूँ और उन्होंने अपना नाम जो है वो पीएसएल से वापस ले लिया है, सॉरी आईपीएल से वापस ले लिया है और वो इस दफ़ा पाकिस्तानी क्रिकेट लीग खेलना चाहते हैं। तो ये भी पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी की बात है। और दूसरा
ये मेरे मुल्क में जो अमन है, मेरे मुल्क में जो बेहतरी है, उसकी तरफ भी आगे जा रही है। बहुत सारी बातें हो रही, एक बात यार मैंने यहाँ पे ज़रूर करनी है, मैं मिस कर गया हूँ, उसको शुरू में करना चाहिए था। मेरी हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं ना, वो जो ताकतवर लोग हैं, जो हुकूमती ज़िम्मेदारान हैं, उनसे मेरी ये गुज़ारिश है, हाथ जोड़कर, परवेज़ संधीले को कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना मुझे कुछ ज़रूरत है, ना मुझे कुछ चाहिए। मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क के लिए पता नहीं तकलीफ़ें उठा रहा हूँ। मैं पता नहीं क्या-क्या, बहुत सारी चीज़ें तो आपको ना पता हो, ना बता सकता हूँ, लेकिन मैं जितनी तकलीफ़ें उठा रहा हूँ या जितनी मैंने तकलीफ़ें उठाई हैं, या अभी आने वाले वक़्त में भी जितनी तकलीफ़ें उठाऊँगा, मैं आपको शायद बता भी नहीं सकता और मुझे बताना भी नहीं चाहिए। ओ की कहंदे ने दुःख बोल के दस्या ते की दस्या। मुश्किल तरीन वक़्त में इमरान खान के दौर में बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियों खतरों में डालकर, अपनी नौकरियों खतरे में डालकर आप लोगों के साथ स्टैंड लिया, जमहूरियत के साथ स्टैंड लिया, पाकिस्तान के साथ स्टैंड लिया और उनका मौक़िफ़ ये है, उनके उस स्टैंड की वजह उन वो जो उनका स्टैंड है, वो भी हिस्सा था आपकी आज हुकूमत में आने में। अगर पीडीएम की हुकूमत बनी, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस वक़्त के जो जलावतन अ, ब मुस्लिम लीग नून के या दूसरी पार्टियों के लोग थे, उनके साथ बात किया करते थे, उनके इंटरव्यू किया करते थे। उनको बड़ी धमकियाँ आती थी, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ करते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद फिर हुकूमत आई और जब हुकूमत आती है, तो हर बंदे का कोई ना कोई लालच होता है, हर बंदे का कोई ना कोई काम होता है या हर बंदे का कम अज़ कम एक वो जो राब्ता होता है ना, जो अपोज़िशन में सियासतदानों के साथ वो चाहे वो यूट्यूबर हों, चाहे वो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हों, चाहे वो सहाफ़ी हों, वो बड़ा अच्छा एक राब्ता होता है, बड़े राब्ते में होते हैं, इंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं, तो वो राब्ता कमज़ोर पड़ जाता है और ये चीज़ बड़ी दुःख देती है उस यूट्यूबर को, उस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को और उस सहाफ़ी को, कि यार कल तक इनको ज़रूरत थी, तो ये हमारे वारे नहीं आ देते थे, आज हमारे पास इनके पास टाइम नहीं है हमारी बात सुनने के लिए। तो वो जो इग्नोर कर दिया जाता है, ये बड़ा खतरनाक अमल है। उन लोगों ने वो लो जिसे कहते हैं ना कि वो असासा कहते हैं जी, कुछ अदारे कहते हैं ना कि हमारा असासा है, ये एक्चुअली ये लोग आपके असासा होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो कोई सहाफ़ी है, बड़ी कुर्बानियाँ दी होती हैं ना, मतलब आपकी वजह से वो दूसरी सियासी पार्टी से या इमरान खान से लड़ गए हैं या किसी और से लड़ गए हैं, तो जब आप हुकूमत में आए तो उन्होंने बिहार मदद छोड़ दिया। वे ये लोग जो है ना, ये कुछ देर तो इंतज़ार करते हैं और फिर ये बड़े ज़ालिम हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में शिकस्त नहीं माने, तो आप तो फिर चीज़ ही किसी बाग की मूली नहीं है। तो मेरा हुकूमत में बैठे ताकतवर लोगों से एक गुज़ारिश है, एक हाथ जोड़कर जिसे कहते हैं कि विनती है कि आप खुदारा ऐसे लोगों का ख़्याल रखा करें, इनके कोई काम नहीं होते। आपसे अच्छा राब्ता इनके लिए मोर देन इनफ है। कभी किसी ने अगर कोई बैंक के बारे में काम कह दिया, कोई पुलिस के बारे में काम कह दिया, तो ये इतने कोई काम नहीं होते हुकूमती इदारों में बैठे हुए लोगों के लिए। किसी का कोई मसला, किसी का भतीजा, भांजा आगे-पीछे ये किस देखें, हर कोई लालच के लिए कर रहा है। कल जो मारे खाता रहा है वो आज वज़ीर भी तो बना हुआ है ना। तो ये कह देना कि जी आपने मारे हमारे लिए तो नहीं खाई, आपने तो जमहूरियत के लिए खाएँगे। तो भाई आपने भी जमहूरियत के लिए मारे खाए थे, तो आज वज़ीर क्यों बन के बैठे हुए हैं? मुझे दुःख और तकलीफ़ इस बात का है कि हुकूमत बड़ी मुश्किल से आपको मिली है और हुकूमत आप डिलीवर कर रहे हैं। आप पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं। आपकी वजह से पाकिस्तान आज मईशत में, अस्करी में, हर दुनिया की किसी भी नेम इट आप दुनिया में इज़्ज़त और रिगार्ड से पहचाने जाते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने आपके लिए बड़ी मारें खाई हुई हैं, जिन्होंने आपके लिए बड़ा कुछ किया हुआ है, वो जो हम अक्सर सियासी वर्करों के लिए आवाज़ नहीं उठाते, आज वो सियासी वर्करों के लिए बजाय मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, जो किसी भी तरह से माज़ी में जब इमरान खान के ज़ुल्म-ओ-सितम हो रहे थे, तो वो मौजूदा सेटअप के साथ हुआ करते थे, जब ये मौजूदा सेटअप अपोज़िशन में हुआ करता था। तो बहुत सारे मैं ऐसे अकाउंट देख रहा हूँ, मैं अब ज़ाहिर है नेम नहीं ले सकता कि वो इस टाइम बड़े ज़ालिम हुए हुए हैं। इस टाइम बड़ी ज़ालिम ट्वीटें कर रहे हैं, इस वक़्त बड़ी ज़ालिम खबरें दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, उसकी एक वजह हुकूमती वज़रा या हुकूमत का या हुकूमत में ऐवान में बैठे हुए तगड़े लोगों का रवैया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ खबर होती है और कुछ मसाला लगाकर जनाब उड़ा के रख देते हैं, क़यामत आने वाली है, इंज हो जाना है, वो हो जाना है, तबाह हो जाना है, लड़ पैने, फ़ौज ते ऐसा इसीलिए होता है कि जब आप किसी को टेंशन नहीं देंगे, तो फिर वो किसी और तरफ भाग जाएँगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह पाक इसी तरह आपको हँसते मुस्कुराता रखे, इसी तरह आपको खुश रखे। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फ़ौज, सैयद आसिम मुनीर फ़ील्ड मार्शल, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और शहबाज शरीफ साहब एक पेज पे हैं और इंशाल्लाह एक पेज पे रहेंगे। बाकी जितनी बकवास है वो आप सुनते रहें, वो बस बकवास की हद तक ही है। सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।